को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ लाशें दोबारा मोहब्बत करने लौट आती हैं, और जब मोहब्बत सड़ी हुई देह से लिपटती है तो सांस लेना भी भूल जाता है इंसान। ब्रिजेश, नाम तो सुना ही होगा नहीं, क्योंकि जिसने उसका नाम सुना उसने फिर किसी और का नाम नहीं सुना। बनारस का लड़का था, 28 साल का, मेडिकल रिसर्चर, पर काम करने का तरीका थोड़ा अलग। जब दूसरे लोग इंटर्नशिप करते थे अस्पताल में, वो शवगृह में बैठकर कॉफी पीता था। हाँ, लाशों के बीच में लोग कहते थे ये पागल है, पर ब्रिजेश कहता था लाशें झूठ नहीं बोलती। उसका सपना था मौत को हराना। कहता था अगर दिमाग मरने के 7 मिनट बाद भी एक्टिव रह सकता है तो रूह लौटाई जा सकती है। लोग हंसते थे, पर हंसी खत्म हो गई जब सब्जेक्ट X13 उसके टेबल पर आया। जिस 26 साल की लड़की, चेहरा बिल्कुल वैसा जैसे किसी गुड़िया का हो, ना कोई घाव, ना कोई चोट, ना कोई बीमारी, फिर भी वो मर चुकी थी। ब्रिजेश के अंदर कुछ कांपा। उसने पहली बार किसी लाश को देखकर अपने हाथ कांपते हुए पाए। उसने शव को घूरते हुए कहा, तुम मरी नहीं हो, तुम छिनी गई हो। सब्जेक्ट X13 अब सिर्फ एक लाश नहीं थी, अब वो ब्रिजेश का जुनून थी। 3 हफ्तों तक उसने उसे एक सीक्रेट लैब में रखा। पुरानी मेडिकल किताबें, फॉरबिडन पेपर्स, इलेक्ट्रोशॉक एक्सपेरिमेंट्स, सिनेप्टिक रिवाइवल, सब कुछ कर डाला। और फिर रात 3 बजे अंधेरे में बिजली की एक तेज चमक के साथ उसने आंखें खोल दी। कोई चिल्लाया नहीं, कोई रोया नहीं, बस खामोशी गूंज गई, क्योंकि जो जिंदा हुआ था वो इंसान नहीं था। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, ना डर, ना समझ, ना होश, बस एक शांत ठंडी नजर, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज बहुत गहराई से लौट कर आई हो। ब्रिजेश मुस्कुराया। तुम जिंदा हो। उसने सिर घुमाया, धीरे से मुस्कुराई, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो वैसी थी जैसे कोई भूखा भेड़िया मासूम बकरी को देखता है। अगले 3 दिन में कॉलेज के शवगृह से 4 लाशें गायब हो गईं। सीसीटीवी कैमरे फेल, बिजली बार बार ट्रिप होने लगी। एक इंटर्न ने रिपोर्ट किया, मुझे किसी ने छुआ, पर वहां कोई था ही नहीं। ब्रिजेश अब हर रात लैब में रुकने लगा। सब्जेक्ट X13 अब धीरे धीरे बोलने लगी थी, मुझे ठंड लगती है, मुझे भूख लगती है, मुझे कोई और चाहिए। ब्रिजेश डरने लगा था। उसने एक दिन पूछा, तुम कौन हो? और जवाब आया, मैं अधूरी हूं। रात के 2:30 बजे लैब की दीवार पर खून से लिखा मिला, मुझे दुल्हन नहीं बनना था, मुझे सिर्फ वापस आना था। सब्जेक्ट X13 अब इंसानों को छूने लगी थी। जिसे छूती वो बीमार पड़ जाता, जिससे आंख मिलाती वो अगले दिन कॉलेज ही छोड़ देता। और एक रात इंटर्न राहुल लापता हो गया। उसकी बॉडी 3 दिन बाद मिली, पूरी तरह सड़ी हुई, पर मौत की वजह किसी ने दिल फाड़कर निकाला था। ब्रिजेश समझ गया, उसने सिर्फ एक लाश को जिंदा नहीं किया था, उसने मौत को ही जिंदा कर दिया था। जब मोहब्बत मौत से निकलकर लौटे तो वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, वो खाल भी उतार सकती है। कहानी आगे बढ़ती है। ब्रिजेश अब रोज डर के साथ जी रहा था। सब्जेक्ट X13 उसके सामने बैठती थी, धीरे धीरे बोलती थी, जैसे रूह में कोई पिघली हुई आग बह रही हो। तुम मुझे अधूरी क्यों छोड़ना चाहते हो ब्रिजेश? उसने एक दिन पूछा। आवाज में कोई इंसानी कंपन नहीं था। ब्रिजेश कांप गया। मैंने तो तुम्हें बचाया है, उसने कांपती आवाज में जवाब दिया। पर लड़की अब लड़की नहीं थी, वो कुछ और थी, कोई पुराना अंधेरा जो अब मांस की तलाश में भटक रहा था। रातों को लैब से अजीब आवाजें आने लगीं। गूंथ दो, पिरो दो, एक और दिल दो। ब्रिजेश ने लैब में छुपे कैमरे लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कैमरा रिकॉर्ड करना बंद कर देता। एक बार कैमरा ऑन रहा और उसने जो देखा वो कभी भूल नहीं सका। सब्जेक्ट X13 रात को उठकर बाकी लाशों के पास जाती थी। उनके हाथ, उनके पैर, उनकी आंखें कटती थीं धीरे धीरे, और वो उन्हें सिलने लगती थी।
हड्डियों के टुकड़े जोड़कर मांस को सिलकर वो एक और शरीर बना रही थी। तुम अकेली नहीं रहना चाहती है ना? ब्रिजेश ने पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं दुल्हन हूं, मुझे दूल्हा चाहिए। ब्रिजेश ने खुद को एक कोने में बंद कर लिया, पर लैब के दरवाजे अब बंद नहीं होते थे। दरवाजे खुद खुल जाते थे। दीवार पर एक नई लाइन उभर आई थी, हर रचयिता को अपनी रचना से प्यार करना ही पड़ता है। कॉलेज के लोग गायब होने लगे, लाशें कम हो गईं, पर लैब के अंदर किसी ने गिनती की तो 13 टांके लगे हुए शव मिले। हर एक का सिर अलग, हाथ किसी और का, पैर किसी और का, और दिल गायब। रात को ब्रिजेश ने लैब से भागने की कोशिश की, पर जैसे ही वो बाहर आया, सब्जेक्ट X13 वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की हंसी थी। भागोगे मुझसे? उसकी आवाज सीधी दिल में चुभी। तुमने मुझे जिंदा किया, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। और तभी सब्जेक्ट X13 की आंखों से एक काली परछाई निकली, धीरे धीरे ब्रिजेश की आंखों में समा गई। सुबह कॉलेज वालों ने देखा, ब्रिजेश अब पहले जैसा नहीं था। वो किसी से बात नहीं करता, हर समय लैब में बंद रहता, और अब वो खुद लाशों को जोड़ रहा था। सब्जेक्ट X13 अब सिर्फ एक क्रीचर नहीं थी, वो एक आत्मा थी, एक जुनून, एक रोग जो फैल रहा था धीरे, पर यकीनन वो अब अकेली नहीं थी। 3 महीने बाद बनारस मेडिकल कॉलेज को सील कर दिया गया। बिजली फेल, डेटा करप्ट, CCTV फटे हुए, पर एक रिपोर्ट मिली। अंडरग्राउंड बेसमेंट से 26 सिले हुए शरीर बरामद, हर एक पर हाथ से लिखा, ब्राइड्स आर्मी। ब्राइड्स आर्मी। कहते हैं आज भी रात के 3 बजे अगर कोई उस लैब के पास से गुजरे तो किसी लड़की की आवाज आती है, एक दिल और दे दो, बस एक और। अगर मोहब्बत एक लाश को जिंदा कर सकती है तो सोचो नफरत क्या कर सकती है। फ्रैंकेनस्टाइन की दुल्हन अब अकेली नहीं रही, अब वो रच रही है एक सेना। कहानी जारी है। बनारस मेडिकल कॉलेज की पुरानी इमारत को बंद कर दिया गया था। चारों ओर ताले थे, बोर्ड लगे थे, हैजर्डस, रिस्ट्रिक्टेड, गॉव्ड प्रॉपर्टी, पर दीवारों से आती बदबू अब भी मरने वालों की चीखें याद दिलाती थी। एक अंडरग्राउंड नेटवर्क खुल चुका था, जहां ब्रिजेश और सब्जेक्ट X13, जिसे अब आज्ञा कहा जाने लगा था, एक भयानक प्रयोग कर रहे थे। ब्राइड्स आर्मी, लाशों से बनी एक जीवित सेना, हर एक टांकों से सिली हुई, खून से रची हुई, पर उनमें कुछ जिंदा था। रूहें नहीं, लेकिन आज्ञा की इच्छा। हर दुल्हन का एक सपना होता है, अपना घर, अपना आदमी और अपनी परिवार। आज्ञा हंसती थी, पर उसकी हंसी में नारीत्व नहीं, वहशीपन था। उसकी रचनाएं चल नहीं पाती थीं। कभी उनकी गर्दन टूट जाती, कभी आंखें उल्टी दिशा में घूमती, पर आज्ञा रुकने वाली नहीं थी। उसने अपनी सेना को नाम दिया, भुलाए गए मसीहा। उनका काम था हर उस इंसान को ढूंढना जिसने कभी आज्ञा की मौत को नजरअंदाज किया था। अब कहानी हमें लेकर जाती है 2012 में। आज्ञा की असली मौत के वक्त वो लड़की का नाम असल में अग्निशिखा था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की टॉपर, केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट, अकेली रहती थी, पढ़ाई में डूबी रहती। एक दिन हॉस्टल की 4 लड़कियों ने मजाक में एक रिचुअल किया, ब्लडी ब्राइड रिचुअल। आधे मजाक में आधे डर से उन्होंने आज्ञा को जबरदस्ती ब्लैक क्लॉथ पहनाकर मिरर के सामने खड़ा किया और 3 बार बुलाया, ब्राइड ऑफ ब्लड, कम टू क्लेम योर ग्रूम। पर क्या मजाक हर बार मजाक ही होता है। तभी आईना टूटा, अग्निशिखा चीखी और उसके सिर से खून बहने लगा। 2 दिन बाद वो लड़कियां जिंदा थीं, पर अग्निशिखा की लाश हॉस्टल के कुएं से मिली। सरकारी रिकॉर्ड में मौत को सुइसाइड कहा गया, पर आज्ञा की रूह कहीं चैन से नहीं सोई। वो लौटी एक नए नाम से, एक नई देह में, ब्रिजेश के जरिए। मुझे इंसाफ नहीं मिला, अब मैं इंसाफ बनूंगी। और यहीं से शुरू हुई ब्राइड्स आर्मी की असली जंग। ब्रिजेश अब केवल पपेट था। उसके हाथ अब दिमाग से नहीं, आज्ञा की इच्छा से चलते थे। रात के अंधेरे में
कॉलेज से जुड़ी 4 लड़कियों की बॉडीज मिली। हर एक के सीने पर खून से लिखा था, ब्लडी ब्राइड रिचुअल, जस्टिस सर्व्ड। पुलिस हरकत में आई, पर जैसे ही फोर्स ने पुराने मेडिकल कॉलेज में घुसने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ से भयानक चीखें आने लगीं और कुछ सेकंड बाद सिर्फ एक सिपाही जिंदा बाहर आया। उसका चेहरा काला पड़ा था, आंखें फटी हुई, उसके हाथ में कुछ लिखा था। कभी किसी को खेल मत समझना, खासकर उसे जो मर चुकी हो। अगले दिन ब्रिजेश कॉलेज की सीसीटीवी में फिर दिखा, पर अब उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पीछे 7 सिले हुए शरीर चल रहे थे, एक एक कदम के साथ, जैसे जमीन कांप रही थी। आज्ञा ने अपना अगला टारगेट बताया। मुझे वो डॉक्टर चाहिए जिसने मेरी बॉडी का पहला पोस्टमार्टम किया था। उस डॉक्टर का नाम था डॉ गिरीश शंकर। अब रिटायर हो चुका था, ऋषिकेश में रहता था। अगले 48 घंटे में डॉ शंकर का पूरा परिवार गायब हो गया। घर में सिर्फ एक चीज मिली, एक शादी का जोड़ा सिला हुआ, और उसके अंदर इंसानी खाल से बना घूंघट। ब्राइड्स आर्मी अब पूरे भारत में फैल रही थी। जिन जिन लोगों ने अग्निशिखा को कभी अनदेखा किया था, अब वो सब लिस्ट में थे। और तब पहली बार आज्ञा ने खुद को दर्पण में देखा। उसकी आंखों में अब भी अग्निशिखा थी, पर अब उस लड़की में मासूमियत नहीं, बस बदला था। उसने खुद से कहा, मैं अब किसी की दुल्हन नहीं, मैं अब मौत की रानी हूं। आज्ञा अब इंसान नहीं रही थी, वो एक रहस्य थी, एक संक्रमण, एक ऐसा विकृति जो मोहब्बत और मौत के बीच कहीं फंसी हुई थी। ब्राइड्स आर्मी अब पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, पटना, हर जगह पुलिस को एक ही पैटर्न की लाशें मिल रही थीं। सिले हुए शरीर, कटे हुए चेहरे, और हर बॉडी के पास एक ही चीज, रक्त घूंघट। लेकिन असली डर तब फैला जब दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में एक जवान डॉक्टर कंवलजीत ने खुद को आग लगा ली। मरने से पहले उसने सिर्फ एक वाक्य बोला, वो मुझे दूल्हा बनाना चाहती है, मैं शादी नहीं करना चाहता। सरकार ने इसे डिल्यूजनल सुइसाइड बताया, पर अंदर की रिपोर्ट में दर्ज था, उसके शरीर पर सिलाई के 7 अधूरे निशान थे और उसके मुंह में एक इंसानी नाखून फंसा था। अब पुलिस से ज्यादा एक और एजेंसी एक्टिव हो गई थी, पीआरडी, पैरानॉर्मल रिसर्च डिवीजन। पीआरडी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन इज नॉट एन एंटिटी, इट इज अ पैरासिटिक कॉन्शियसनेस। Once revived through electrical or spiritual invocation, it seeks completion through union. A groom. The infection spreads via stitched corpses, converting trauma into devotion. हिंदी में समझो, आज्ञा अब किसी शरीर में नहीं है, वो अब विचार बन गई है जो दूल्हा ढूंढ रही है। एक ऐसा जो मर चुका हो फिर भी जिंदा हो। अब कहानी लौटती है ब्रिजेश की ओर। वो अब इंसान नहीं था, उसकी आंखों में चांदनी नहीं, सिर्फ राख थी। वो न खाता था न सोता था, बस लैब में बैठा रहता और कुछ जोड़ता रहता। मांस, हड्डियां, धड़कता दिल, किसी और की लाशें, किसी और का खून, पर चेहरा ब्रिजेश ने उसी जैसा चेहरा बनाया। एक और ब्रिजेश जो अब उसकी सबसे खूबसूरत रचना थी। आज्ञा हर रात उसके पास आती थी और कहती, ये होगा मेरा दूल्हा, मौत का दूल्हा, जो हर लड़की को मुझ जैसा बना सकेगा। और फिर उसने उसे नाम दिया राजहिल। राजहिल आधा ब्रिजेश था, आधा वहशत। उसके अंदर किसी का दिल धड़क रहा था, शायद किसी जवान सिपाही का या किसी बेगुनाह स्टूडेंट का, पर उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। और जब आज्ञा ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तो उसने सिर्फ सिर हिलाया धीरे से, हाँ मैं। राजहिल अब ब्राइड्स आर्मी का नया नेता था। वो गांवों में घुसता, शादी के मंडप रुकवाता, दूल्हों को गायब करता और हर दुल्हन से एक ही सवाल पूछता, क्या तुम भी मौत से प्यार कर सकती हो? कई बार दुल्हनें खुद को आग लगा लेती, कई बार पूरा परिवार भाग जाता, और जिनका दिल जवाब नहीं दे पाता,
उन्हें आज्ञा की सेना सिलकर अपने साथ ले जाती। पीआरडी ने जब राजहिल को पकड़ने की कोशिश की तो कैमरे ब्लैक हो गए, लाइट चली गई और हर टीम मेंबर को वही सपना आया। लाल जोड़ा, काले धागे से सिले होंठ और दूल्हा जो पलंग पर बैठा बस खून पी रहा हो। अब सरकार ने फैसला किया, मेडिकल कॉलेज को उड़ाने का आदेश जारी हुआ, पर रात से पहले कोई चला गया था वहां। ब्रिजेश की मां, उसने सुना था कि उसका बेटा गायब है, पर वो नहीं जानती थी कि अब वो सिर्फ बेटा नहीं, मौत का पुजारी बन चुका है। उसने जैसे ही ब्रिजेश को पुकारा, लैब की दीवारें कांपने लगीं। आज्ञा चीखने लगी, ये मेरी कहानी है, इसे माओं से मत बिगाड़ो। और ब्रिजेश, पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले, पर वो खून के थे। ब्रिजेश की मां वहीं मर गई, पर जाते जाते एक आखिरी वाक्य बोली, जिस औरत को मौत ने लौटाया है उसे मोहब्बत नहीं, बस रुकावट चाहिए। और यही बात राजहिल ने सुन ली। रुकावट, शायद यही मेरी मोहब्बत की परीक्षा है। अगले ही दिन राजहिल ने आज्ञा को एक प्रस्ताव दिया, अगर मैं तुम्हारा सच्चा दूल्हा हूं तो मेरी अग्नि परीक्षा लो और मुझे अंतिम सांस दो, ताकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा बन जाऊं। आज्ञा मुस्कुराई, मैं तैयार हूं, पर इस बार शादी में बाराती लाशें होंगी। इस बार शादी में मेहंदी खून से बनेगी, शहनाई चीखों से बजेगी और 7 फेरों के बाद सिर्फ एक दुल्हा जिंदा बचेगा। कहानी जारी है। आज्ञा ने अब अपने सपनों का दूल्हा बना लिया था। राजहिल, जो ब्रिजेश की देह से बना किसी और की रूह से जिंदा हुआ और आज्ञा के इरादों से पालित। अब शादी होगी, उसने कहा, लेकिन इंसानों के मंदिर में नहीं, बल्कि वहां जहां कभी किसी दुल्हन की चीख नहीं रुकी थी। लोकेशन चुनी गई, बनारस की सबसे पुरानी श्मशान भूमि, मुक्तिधाम घाट, जहां सालों पहले अग्निशिखा का शव जलाया गया था। शादी की तैयारियां शुरू हुई, बारातें आईं, लेकिन सभी बाराती सिले हुए मृत शरीर थे। कंधों पर हड्डियां लटकी थीं, हाथों में खून के फूल थे और आंखें जलते हुए अंगारों सी चमक रही थीं। दुल्हन बनी आज्ञा, लाल लहंगा पहने, जिसकी बॉर्डर इंसानी चमड़ी से बनी थी। उसकी बिंदी मां की राख से बनी थी। और राजहिल, वो पूरी तरह शांत था। मैं तैयार हूं आज्ञा, उसने कहा। मुझे तेरी दुल्हन नहीं, तेरा शाप बनना है, उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा। तभी श्मशान के हर कोने से अजीब ध्वनियां उठने लगीं, जैसे कोई पुरानी आत्मा जाग रही हो, जैसे किसी विधवा की चीखें अब विदाई गा रही हो। और फिर आज्ञा ने हाथ बढ़ाया, राजहिल ने उसे थामा और शुरू हुए 7 फेरे। पर हर फेरा आग की नहीं, मांस की आग में हो रहा था। 1, पहला फेरा, मैं तुझ में खो जाऊं। 2, दूसरा, तेरी मौत मेरी जान बने। 3, तीसरा, तेरा दिल मेरी हथेली छोड़। 4, तेरी रूह मेरी भूख। 5, पांचवा, तू नहीं रहेगा फिर भी मैं तेरी रहूंगी। 6, छठा, सिल दो हमें रेशों से नहीं, हड्डियों से। 7, सातवां, अब कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि अब हम 2 नहीं, एक लाश हैं। और तभी कुछ हुआ जो किसी को उम्मीद नहीं थी। राजहिल ने फेरों के बाद आज्ञा को गले नहीं लगाया, बल्कि उसके सीने में छुपा चाकू निकालकर उसे चीर दिया। तू मेरी दुल्हन थी, पर मैं तेरा दूल्हा नहीं, तेरी मौत हूं। आज्ञा चीखी, पूरी घाट हिल गई। ब्राइड्स आर्मी तड़पने लगी, हर शरीर थरथराने लगा, जैसे किसी ने उन्हें मास्टर से अलग कर दिया हो। तूने मुझे अधूरा बनाया था आज्ञा, अब मैं तुझे खत्म करके खुद को मुकम्मल करूंगा। राजहिल ने आज्ञा की देह को उठाया और उसे उसी चिता पर रख दिया जहां अग्निशिखा जली थी। आग की चिंगारियां उठीं, चीखें गूंजी, पर इस बार कोई वापसी नहीं थी। ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन अब राख बन चुकी थी। अगली सुबह पूरा श्मशान शांत था, हर मरा शरीर अब सिर्फ राख में तब्दील था। और राजहिल, वो गायब था। कुछ कहते हैं उसकी रूह अब हिमालय की बर्फ में सो रही है, कुछ कहते हैं वो अब रक्षा बन गया है।
हर उस लड़की का जो मौत के साथ खेलना चाहती है। पर एक बात तय है, जिसने एक बार दुल्हन की आंखों में झांका, वो फिर कभी किसी शादी में शरीक नहीं हुआ। फ्रैंकेनस्टाइन की दुल्हन अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, अब वो एक चेतावनी है। अगर मोहब्बत से ज्यादा अहम बदला हो जाए तो मौत भी सुहागन बन जाती है। समाप्त।